हाँ तो बच्चों, अभी अभी हमने क्वांटाइजेशन रूल क्या होता है इसके बारे में जाना। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन रूल, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, जिसको हम क्वांटा कहते हैं, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया था Q इक्वल टू एन प्लस माइनस ई, जहां हमें ये ध्यान रखना है एन हमेशा इंटीजर होगा एंड एन इज ऑल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि मिनिमम से मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा किसी भी बॉडी पे चार्ज लाने के लिए। एन की वैल्यू 1 रखने पर क्यू की वैल्यू हमें प्लस माइनस ई के बराबर मिलती है एंड दिस प्लस माइनस ई इज कॉल्ड क्वांटा ऑफ चार्ज। क्वांटा ऑफ चार्ज है, इसी के मल्टीपल में बॉडी पर चार्ज बढ़ता है। आपने देखा था एक इलेक्ट्रॉन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे, तो चार्ज ई के बाद 2e, नेक्स्ट वैल्यू लेगा 3e, अगली पॉसिबल वैल्यू लेगा 4e। इस तरह से ये चार्ज बढ़ता जाएगा। ई को क्वांटा ऑफ चार्ज कहा जाता है। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है एंड दिस इज द मिनिमम चार्ज दैट अ बॉडी कैन हैव। किसी भी बॉडी पर मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ई के बराबर होता है। ई से कम चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है। अब एक और चीज यहाँ पर हम थोड़ा बच्चों समराइज कर लेते हैं। मान लीजिए आपने दो बॉडीज को आपस में रब किया और बॉडी ए से बॉडी बी पर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था बॉडी बी का मास स्लाइटली इंक्रीज करेगा। अब आपसे पूछा जाए कितना इंक्रीज करेगा, तो एन इलेक्ट्रॉन्स अगर इसने गेन किए हैं तो उनका मास भी गेन हो जाएगा। तो एन इंटू एम ई करके आप इसका इंक्रीज इन मास बता सकते हैं। बॉडी ए का मास कितने से डिक्रीज होगा अगर ये आपसे पूछा जाए, तो आप इसको एन इंटू एम ई से निकाल सकते हैं। भाई जितना मास उधर से लॉस होगा वही तो मास इधर गेन हो रहा है। और एम ई यहाँ इलेक्ट्रॉन के मास को कहा जाता है, जिसकी वैल्यू आपको अच्छे से पता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। साथ में अगर अब वही बात आपसे पूछा जाए बॉडी ए पर कितना चार्ज आएगा, तो एन इलेक्ट्रॉन लूज करने पर बॉडी ए का चार्ज हो जाएगा प्लस एन ई के बराबर। बॉडी बी पर कितना नेट चार्ज आएगा, तो एन इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण इस पर चार्ज हो जाएगा माइनस एन ई के बराबर एंड एन इज अगेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चार्जेस दोनों बॉडीज पर आ जाएगा। अब बच्चों इन पर बेस्ड कुछ बेसिक्स एंड न्यूमेरिकल्स हम यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ध्यान से सुने बस, Q इक्वल टू एन ई का हमें इसमें इस्तेमाल करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक न्यूट्रल बॉडी है जो 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रही है। आपको बताना है चार्ज ऑन बॉडी क्या होगा। बच्चों न्यूट्रल बॉडी ने अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए हैं यानी इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो उस पर 100% पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज होगा एन इंटू प्लस ई। आप प्लस एन ई भी लिख सकते हैं या एन इंटू प्लस ई मैंने लिख दिया है। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट किए हैं। ई की वैल्यू मैंने अभी अभी आपको बताई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ऐसा करने पर इस न्यूट्रल बॉडी पर अब एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और नेट पॉजिटिव चार्ज होगा 0.16 कूलम के बराबर। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। नेट चार्ज हम इस पर लिख सकते हैं 0.16 कूलम के बराबर और पॉजिटिव होगा क्योंकि बॉडी ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इजेक्ट किए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान से सारे स्टेप आपको समझने, बस Q इक्वल टू एन ई का आपको इस्तेमाल करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह का है थोड़ा सा। एक बॉडी है जिस पर -10 कूलम का चार्ज है। इस पर बॉडी पर पहले से एक नेगेटिव चार्ज है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा जो बॉडी थी वो पहले न्यूट्रल थी, पर अब हमारे पास जो बॉडी है उस पर पहले से एक नेगेटिव चार्ज है। नाउ इफ 3 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी देन चार्ज ऑन बॉडी बिकम्स। अब अगर हमने इस बॉडी में से 3 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर दिया है, तो अब हमें बताना है कि बॉडी पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा। बच्चों इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन के कारण जो चार्ज आएगा उसकी वैल्यू हम Q इक्वल टू एन ई से निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं तो बॉडी को एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। मैंने Q इक्वल टू एन प्लस ई यहाँ पे लिख दिया है। एन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड 3 इंटू 10 टू द पावर 19, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इन इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन के कारण इस बॉडी को एक प्लस 4.8 कूलम का पॉजिटिव चार्ज मिला है। अब बच्चों चार्ज जो होता है एडिटिव इन नेचर होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। सिंपल अलजेब्रिक एडिशन हम इसका करते हैं। बॉडी ए पर जो भी बॉडी है ये, इस पर पहले से एक -10 कूलम का चार्ज था, प्लस इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन के कारण उस पर एक प्लस 4.8 कूलम का चार्ज आ गया है। तो नेट चार्ज बॉडी का क्या होगा, तो माइनस के 10 कूलम और ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन से आया हुआ 4.8 कूलम। आप ऐड करके देख सकते हैं -10 प्लस 4.8, तो बॉडी पर अब एक नेट
-5.2 कूलम का चार्ज रह जाएगा। चार्ज को आप सिंपल अलजेब्रिकली ऐड करेंगे, विद प्रॉपर साइन आपको इनको सिंपली ऐड करना है। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस को हमने ऐड किया तो नेट चार्ज नेगेटिव बचा है यहाँ -5.2 कूलम के बराबर। बेसिक सा क्वेश्चन था बच्चों, Q इक्वल टू एन ई पर बेस। इस तरह के क्वेश्चन हमें अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको भी ट्राई करने के लिए देता हूँ, आप इसको जरूर से ट्राई करें। 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड पर सेकंड फ्रॉम अ बॉडी। किसी बॉडी से एक सेकंड में 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितनी देर के बाद बॉडी पर 3 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड दिया गया है और ये पूछा जा रहा है कितने सेकंड के अंदर बॉडी पर चार्ज 3 माइक्रोकूलम के बराबर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से ट्राई करिए और होपफुली सबका आंसर इसका आना चाहिए, फिर हम इसका आगे डिस्कशन करेंगे। हाँ तो बच्चों होपफुली आप लोगों का आंसर आ गया होगा अभी भी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, और जिनका नहीं भी आ पाया है आंसर वो जरा देखिए कि क्वेश्चन को हमें किस तरह से करना है। बच्चों मैंने अभी भी आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें कहा गया था कि अगर एक न्यूट्रल बॉडी से 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इजेक्ट हो रहे हो तो आप बताइए कितने समय में उस पर चार्ज 3 माइक्रोकूलम के बराबर हो जाएगा। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल सा अप्रोच होता है जिसको आपको ध्यान से सुनना और समझना है। सबसे पहली बात करी जाए चार्ज ट्रांसफर पर सेकंड टू द बॉडी क्या होगा। बच्चों बॉडी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर रही है, आपको पता है जब किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ऐसे में एक सेकंड में कितना चार्ज आएगा, तो जवाब है 10 की पावर 6 ई के बराबर। ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर आप चाहें तो यहीं से समझ जाएंगे कि एक सेकंड के अंदर बॉडी पर चार्ज कितना आ रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर -13 कूलम। आप ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 यहाँ पे भी रख सकते हैं। मैंने अभी समझा दिया कि एक सेकंड में बॉडी पर चार्ज आ रहा है 10 की पावर 6 ई के बराबर। अब आगे की बात बच्चों वही यूनिटरी मेथड जो करते हैं, मान लेते हैं लेट टी इज द टाइम टेकन बाय बॉडी टू अटेन अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3 माइक्रोकूलम चार्ज इक्वल टू चार्ज एक्वायर्ड पर सेकंड इनटू टाइम टेकन। 10 की पावर 6 ई कूलम पर सेकंड का चार्ज आ रहा है, पर सेकंड चार्ज की वैल्यू है ये, एंड इनटू टी सेकंड मैंने कर दिया बच्चों। सेकंड यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब आप माइक्रोकूलम को 3 इंटू 10 की पावर -6 लिख सकते हैं। 10 की पावर 6 ई की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और टी की जगह टी लिख देंगे। यहाँ से आप सारी कैंसिलेशन वगैरह करके देख सकते हैं। टी की वैल्यू अगर निकाली जाए तो 3 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -13 करने पर आपका टाइम रिक्वायर्ड नियरली इक्वल टू निकल के आएगा 2 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए। आप चार्ज ट्रांसफर पर सेकंड निकाल लीजिए और उसकी मदद से कितने टाइम में चार्ज आएगा, इस तरह के यूनिटरी मेथड से हम इसको कर सकते हैं। अब बच्चों एक और क्वेश्चन देखने में बिल्कुल सेम लगता है पर थोड़ा सा उसमें चेंज है। क्वेश्चन क्या है, इफ 10 की पावर 10 अल्फा पार्टिकल आर इजेक्टेड फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी पर सेकंड देन आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट एक्वायर अ चार्ज ऑफ -4.8 नैनोकूलम। बच्चों अल्फा पार्टिकल के बारे में हो सकता है आप थोड़ा वो जानते हो, आपने नाम सुना हो 4He2 अल्फा पार्टिकल हम इस तरह से लिखते हैं। इस पर चार्ज होता है +2e के बराबर, पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का। अब बच्चों अगर किसी न्यूट्रल बॉडी से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट होंगे तो उस पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम चलते हैं, बस ध्यान रखना अब इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट हो रहे हैं, अब अल्फा पार्टिकल इजेक्ट हो रहे हैं। तो चार्ज ट्रांसफर पर सेकंड टू द बॉडी अगर निकाला जाए तो दैट विल बी -10 की पावर 10 अल्फा पार्टिकल इंटू 2e पर सेकंड। ई की जगह 2e आ जाएगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e के बराबर होता है। यानी एक सेकंड में अगर हम इसका नेगेटिव चार्ज चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक सेकंड में इतने कूलाम का नेगेटिव चार्ज आएगा। पर हम अपने मेथड में आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने मान लिया लेट टी इज द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन -4.8 नैनोकूलम चार्ज। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, -4.8 नैनोकूलम की वजह से 10 की पावर -9 दैट इज इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर पर सेकंड इंटू टाइम टेकन। तो -10 की पावर 10 इंटू 2e इंटू टी करेंगे बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बाकी सब आप ई की वैल्यू रखकर देख सकते हैं, टी का आपको वैल्यू निकालना है। ई की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर -19 रखने पर और ये पावर से एडजस्ट करने पर नीचे बचेगा 3.2 इंटू 10 की पावर -9। 10 की पावर -9 से 10 की पावर -9 कैंसिल हो जाएगा, 4.8 अपॉन 3.2, इसको आप 3/2 लिख सकते हैं। यानी ये टाइम निकल के आ जाएगा 1.5 सेकेंड। तो 1.5 सेकंड के अंदर बॉडी पर चार्ज आ जाएगा -4.8 नैनोकूलम के बराबर।
वही क्वेश्चन था बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान देना था, वहां पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ अल्फा पार्टिकल इजेक्ट हो रहे हैं इसलिए बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो जो भी पार्टिकल इजेक्ट हो रहा है उसके हिसाब से आप चार्ज ट्रांसफर पर सेकंड इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन पर बेस्ड एक मेन क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे बिगनर्स बॉक्स वगैरह में, जहां आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन से चार्जेस पॉसिबल है या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज ऑब्लिक आर नॉट पॉसिबल, ये हमें बताना है। 4 पार्ट मैंने डिस्कस किए, √2e 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 20 कूलम और 1 कूलम चार्ज। हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से चार्जेस पॉसिबल है, कौन से नहीं है, इनकी वैलिडिटी को हम चेक करेंगे। बच्चों सब में आपको क्वांटाइजेशन रूल के चलते Q इक्वल टू NE का फॉर्मूला लगाना है। अगर n आपका इंटीजर आता है तो वो चार्ज पॉसिबल है, और अगर n आपका फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट पार्ट में Q बराबर NE लगाते हैं, √2e बराबर NE, E से E कट जाएगा बच्चों, n की वैल्यू √2 यानी 1.414 आ रही है। 1.414 इज नॉट एन इंटीजर, इसीलिए ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। आप यूं भी समझ पा रहे होंगे, अगर मैं आपसे कहता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर 1.414 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 1.414 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। सेकंड पार्ट में Q बराबर NE लगाइए, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इक्वल टू n इंटू E की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहाँ से आप देखेंगे बच्चों n की वैल्यू 10 निकल के आ रही है, n की वैल्यू 10 इंटीजर है, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल है। अगर मैं आपसे कहूँ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला चार्ज हमारा पॉसिबल है। थर्ड पार्ट को आप चाहें तो डायरेक्टली पहले आंसर कर सकते हैं। बच्चों मैंने आपसे कहा था E से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम क्वांटा ऑफ चार्ज से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। दिस इज द मिनिमम चार्ज दैट अ बॉडी कैन हैव। तो ये चार्ज उससे छोटा है, इसलिए ये वैसे भी पॉसिबल नहीं है। पर अगर आपको ऐसे भी नहीं दिख रहा है तो आप तो Q बराबर NE लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। Q बराबर NE लगाएंगे बच्चों, यहाँ से n की वैल्यू निकल के आ रही है 0.2। 0.2 इज अगेन फ्रैक्शन, इसलिए ये चार्ज की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। वैसे भी अगर आपसे बात करी जाए एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या 0.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, तो जवाब है नहीं, इसीलिए थर्ड वाला चार्ज भी हमारा पॉसिबल नहीं है। 1 कूलम चार्ज, फोर्थ पार्ट, 1 बराबर n इंटू E की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 रख के बच्चों जब आप सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18। बच्चों ये नंबर अगर आप देखेंगे तो दिस इज इंटीजर। आप इसको अगर फ्रैक्शन सोच भी रहे होंगे तो आप खुद सोचिए, 10 की पावर 2 अगर इसके साथ भेज दिया जाए तो हम इसी को लिख सकते हैं 625 इंटू 10 की पावर 16 विच इज इंटीजर। तो इसीलिए ये चार्ज आपका पॉसिबल है। और वैसे भी यहाँ पर एक छोटा सा एनसीईआरटी का पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी हमसे कहती है कि फॉर मैक्रोस्कोपिक चार्जेस, बिग चार्जेस, मैक्रोस्कोपिक चार्जेस के लिए क्वांटाइजेशन रूल को आप इग्नोर कर सकते हैं। बच्चों इसके पीछे एनसीईआरटी में लॉजिक दिया गया है कि जब हम बड़े चार्जेस से, मैक्रोस्कोपिक चार्जेस से डील करते हैं तो द ग्रेनी नेचर ऑफ चार्ज इज लॉस्ट। जो ग्रेनी नेचर ऑफ चार्ज है, डिस्क्रीट स्टेप्स में जो चार्ज बढ़ने की बात हमने करी थी वो नेचर चला जाता है और हम चार्ज को रादर कंटिन्यूस फॉर्म में वहां पे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आप तो सिंपल सी बात ध्यान रखिए कि जब भी चार्जेस बड़े हों, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं उनका ऑर्डर 10 की पावर 18, 17, 15 इस तरह का कुछ निकल के आ रहा हो, तो आप चाहें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उस चार्ज को पॉसिबल बोल सकते हैं विदाउट चेकिंग Q इक्वल टू NE। क्योंकि जब भी आप देख लीजिए मैक्रोस्कोपिक चार्जेस क्या होंगे, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 0.1 कूलम ले लें, 0.001 कूलम ले लें, अगर आप यहाँ तक भी चार्जेस ले रहे हैं, इस ऑर्डर के चार्जेस ले रहे हैं, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं उनका नंबर ऑर्डर जो है वो 10 की पावर 17, 10 की पावर 15 इस तरह के ऑर्डर के निकल के आ रहे हैं। तो इस तरह के बड़े चार्जेस के लिए आप चाहें तो क्वांटाइजेशन रूल को इग्नोर कर सकते हैं। ये तो बात हुई एनसीईआरटी की। बाकी स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप Q इक्वल टू NE लगाकर देख लीजिए। n की वैल्यू देखकर आप अपना डिसीजन बहुत आसानी से ले सकते हैं कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। स्टिल एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि मैक्रोस्कोपिक चार्जेस के लिए क्वांटाइजेशन रूल को हम इग्नोर कर सकते हैं।